वृद्ध हर दिन कई दर्जन किलो खरगोश का मांस काटता है, लेकिन वह खुद कभी नहीं खाता, बल्कि सारा मांस एक गोदाम में भेज देता है। और भी अजीब बात यह है कि हर बार गोदाम में जाने से पहले वो दरवाजे पर 3 बार कूदता है। दशकों से ये सिलसिला वैसे ही चला आ रहा है। सभी लोग बहुत जिज्ञासु हैं कि आखिर इस गोदाम में क्या छुपा हुआ है। इसलिए जब वृद्ध की मृत्यु हो गई तो दाशान ने ऊंची कीमत देकर वह गोदाम खरीद लिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वृद्ध ने उस गोदाम में एक राक्षस को पाल रखा था। हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दाशान खजाने की तलाश में बेसब्री से गोदाम गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका दिल आधा ठंडा पड़ गया। गोदाम में ज्यादातर बेकार चीजें थी, कुछ तो कचरा ही थी। उसने घंटों बक्से और अलमारियां खंगाली। आखिरकार एक टूटे बक्से में उसे एक मोमबत्ती स्टैंड मिला। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर दाशान ने तुरंत पहचान लिया कि यह मोमबत्ती स्टैंड शुद्ध सोने का है। गोदाम के कोने में उसे पैटर्न वाली मेज भी मिली। दाशान ने इन चीजों को प्राचीन वस्तुओं की दुकान में बेचने का सोचा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दुकानदार को सोने के मोमबत्ती स्टैंड में दिलचस्पी नहीं होगी। इसके बजाय वह सामने रखी मेज की सराहना करने लगा और पैटर्न छूने से खुद को रोक नहीं पाया। किसी को अंदाजा नहीं था उस मेज में 3 पुरानी किताबें छुपी थीं। हालांकि इन तीनों प्राचीन किताबों की असली कीमत के बारे में दुकानदार को अंदाजा नहीं था, तो उसने अपने दोस्त को बुला लिया। अच्छा दोस्त भूत भगाने वाला है। उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि ये 3 प्राचीन पुस्तकें भूत भगाने की बहुत पुरानी पवित्र पुस्तकों का संग्रह है, जिनमें भूत भगाने की विभिन्न तकनीकों का विस्तृत विवरण है। लेकिन उसे याद था कि इस श्रृंखला में 4 किताबें होनी चाहिए थी। इसलिए तांत्रिक ने दाशान से चौथी किताब ढूंढने में मदद मांगी और वादा किया कि काम पूरा होने पर वह उसे 3 लाख रुपए इनाम देगा। ये सुनकर दाशान खुश हुआ और जादूगर को तुरंत गोदाम ले गया ताकि वह उसे ढूंढ सके। दोनों ने गोदाम का हर कोना छान मारा, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब दाशान को लगा कि अब उसका और 3 लाख का कोई नाता नहीं रह गया, तभी उसने अचानक देखा कि गोदाम की एक दीवार जैसे खोखली है। क्या दीवार के अंदर कोई और रहस्य छुपा है? दोनों ने मिलकर आसपास का सारा सामान हटा दिया और वाकई उन्हें वहां एक गुप्त कमरा मिला। दाशान बेसब्री से गुप्त कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर की बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। इसी समय तांत्रिक को आभास हुआ। उसने कैंडलस्टिक पर 3 मोमबत्तियां जलाईं और दाशान को हिदायत दी कि अंदर जाने के बाद कोई जल्दबाजी या लापरवाही न करे। लेकिन इस वक्त दाशान के दिमाग में सिर्फ 3 लाख घूम रहे थे। वह तांत्रिक की सलाह नहीं सुन रहा था। तांत्रिक भी बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह कैंडलस्टिक लेकर गुप्त कमरे में चला गया। जैसे जैसे दोनों अंदर बढ़े, बदबू तेज होती गई। आखिरकार उन्होंने गुप्त कमरे के छोर पर एक सड़ी गली महिला की लाश देखी, जिसके चेहरे की हड्डियां खोखली थी और उसके अंदर से कभी कभी टेंटिकल्स निकल रहे थे। और दोनों जिस चौथी प्राचीन किताब की तलाश में थे, वह महिला के पास थी। इस समय दाजुआंग का ध्यान सिर्फ किताब को बेचने में था। उसने जादूगर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे याद नहीं रहा कि जमीन पर बना सील वह तोड़ चुका है और महिला की लाश में छुपा दानव सील हटने से जल्दी जाग उठा। इस समय दाशान को एहसास हुआ कि उसने मुसीबत मोल ले ली है। वह तुरंत छलांग लगाकर जादूगर के पीछे छिप गया, लेकिन इस वक्त जादूगर भी डर के मारे घबरा गया था और दानव ने उसे निगल लिया। इसी दौरान दाशान के हाथ में पकड़ी प्राचीन किताब भी अचानक जलने लगी। दाशान ने इससे पहले इतनी डरावनी घटना नहीं देखी थी। वह तुरंत मुड़कर बाहर भागने लगा, लेकिन दानव की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। चाहे वह किसी भी कोने में छुपता, दानव उसका पीछा करता रहा। दाशान लड़खड़ाता हुआ भागते भागते गोदाम के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन इस समय गोदाम का दरवाजा किसी भी तरह खुल नहीं रहा था। इसी समय एक बूढ़ी औरत बगल से बाहर आ गई। दाशान ने जल्दी उसे बाहर से दरवाजा खोलने की गुहार लगाई, लेकिन बूढ़ी औरत ने बैग से कटी लोहे की जंजीर निकाली और गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया। इसी दौरान दानव की आवाज फिर से उसके पीछे से सुनाई दी। दाशान तुरंत मुड़कर अगला रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन तभी वह